और चलिए सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएशन किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से एफएसएल, एसआईटी और लगातार न्यायिक आयोग की टीम जांच कर रही थी। और अब ये आप तस्वीरें प्रयागराज से देख रहे हैं किस तरीके से 15 अप्रैल रात 10:30 बजे माफिया अतीक अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। और हमारे सहयोगी शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, अभी आपके पास क्या जानकारी, क्या तस्वीर वहां पर? और एसआईटी की टीम यहाँ पहुंच रही है और सीन रिक्रिएशन यहाँ पर तुरंत किया जाएगा। इस वक्त मैं आपको सामने वो विजुअल दिखा दूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। जो बाइक तीनों आरोपी लेकर आए थे, जो गिरी थी, उसको गिराकर कुछ उसी तरीके का माहौल बना दिया गया है जैसा उस रात को हुआ था। सामने आपको पुलिस के तमाम लोग मौजूद नजर आ रहे होंगे, पुलिसकर्मी मौजूद है। उसके अलावा सिविल ड्रेस में तमाम लोग यहाँ पर लाए गए हैं जो इस सीन रिक्रिएशन में पार्ट लेंगे। एक बात तो अभी तक की जो जानकारी निकल कर रही है उससे साफ हो गई है कि तीनों आरोपियों को यहाँ नहीं लाया जा रहा है। बेहद कम सुरक्षा यहाँ तैनात की गई है। अगर आपको कॉलवन हॉस्पिटल के गेट के विजुअल दिखाऊं, गेट नंबर 2 के, तो सिर्फ आपको एक गाड़ी बाहर खड़ी नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पर फिलहाल तीनों जो आरोपी हैं उनको नहीं लाया जा रहा है। हाँ, उसके अलावा जो उनकी जगह पर डमी हैं उनको लगाया जाएगा और उससे एक आइडिया मिलेगा। फिलहाल जिस तरीके से वो बाइक गिरी थी उसको गिरा दिया गया है। जो उस समय पुलिसकर्मी शामिल थे वो भी यहाँ पर लाए गए हैं और ये तीनों आरोपी अभी तक पुलिस लाइन में हैं। सीन रिक्रिएट करना बेहद इंपॉर्टेंट था इस पूरे मामले में। अधिकतर जो बड़े बड़े मामले होते हैं उनमें एसटीएफ, एसआईटी हर बार सीन रिक्रिएट करके उस समय के तथ्यों की जांच करती है। ये एक इसका इंपॉर्टेंट पहलू ये है ताकि पुलिस समझ सके कि घटना हुई कैसे है। लेकिन इसके तकनीकी पक्ष की जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। जो फॉरेंसिक के वैज्ञानिक होते हैं वो सीन रिक्रिएट करते हैं। कई बार जो घटना आपको दिख रही होती है वो वैसी होती नहीं है। आमतौर पर सीन रिक्रिएशन इसीलिए किया जाता है ताकि जो अधिकारीगण हैं वो इस चीज को समझ सकें कि ये कैसे हुआ, तथ्यों को जुटाएं और बाद में फिर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो चीजें हैं उनसे इस मामले की जांच की जाती है। क्राइम सीन रिक्रिएट करने का मतलब सीधे तौर पर यह हुआ है क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने और क्यों किया। इस प्रक्रिया में उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों के आधार पर अपराध स्थल पर यह तय किया जाता है कि ये घटना आखिर हुई कैसे है और उसी की प्रक्रिया अब धीरे धीरे यहाँ पर आपको शुरू होती हुई नजर आ रही है। बाइक गिरा दी गई है, सिविल ड्रेस में कई पुलिसकर्मी आए हैं। उसके अलावा यूपी पुलिस तैनात है। जो टीम उस समय अतीक और अशरफ के साथ थी उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। और आप देखिए किस तरीके से जो एसआईटी के लोग हैं वो समझा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। अब धीरे धीरे बाकी भी एसआईटी की टीम आएगी और सीन रिक्रिएशन को अंजाम दिया जाएगा। और इस पूरे मामले की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब यहाँ पर एफएसएल की टीम आएगी, एसआईटी आएगी और सीन रिक्रिएशन होगा। अब से कुछ देर पहले जुडिशियल कमीशन यहाँ पहुंचा था, पूरे मामले को, तथ्यों को परखा, लगभग आधा घंटा यहाँ बिताया। एडीजी सीपी, ज्वाइंट सीपी ने उनको पूरी जानकारी दी। न सिर्फ मैपिंग किए बल्कि मेजरमेंट लिए, डॉक्टर से बात की, अंदर गए, गेट पर गए, तमाम सवाल किए कि आखिर इतनी दूर प्रिजन वैन क्यों खड़ी की गई थी, आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो मेजरमेंट की गई कितनी गेट से दूरी है, कहां पर आरोपी गिरे। और अब सीन रिक्रिएशन होगा जिसको एसआईटी और एफएसएल की टीम मॉनिटर करेगी और उसी की प्रक्रिया अब धीरे धीरे यहां पर शुरू हो गई है। सामने जिस तरीके से उस दिन 2 बाइक्स खड़ी हुई थी उन दोनों बाइक को खड़ा किया गया। एक जो बाइक गिरी थी उसको गिरा दिया गया है और तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर में ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल शिवम, लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से आज अभी वहीं पर ये पुलिस टीम मौजूद है, एसटीएफ की टीम मौजूद है, जहां पर अतीक अशरफ पे फायरिंग की गई थी, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी और सरेआम सुरक्षा के बीच में दोनों की हत्या कर दी जाती है। साथ ही साथ अब ये भी देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एक एक करके ये कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि बड़ा खुलासा हो सके कि आखिर अतीक अशरफ की हत्या के पीछे मुख्य वजह क्या रही है। शिवम, यही एक
वजह है कि इस पूरे मामले में न सिर्फ सीन रिक्रिएशन हो रहा है बल्कि एसआईटी की टीम को भी सीएम योगी ने तत्काल तौर पर नियुक्त किया, जुडिशियल कमीशन बनाया गया। एसआईटी पहले दिन से ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सबसे अहम पहलू ये है कौन से लोग थे जिनकी वजह से इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अतीक और अशरफ दोनों की इसी लोकेशन पर, इसी स्पॉट पर बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। 3 आरोपी जो बड़ा नाम नहीं है, बड़े शूटर नहीं रहे हैं, वो आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। उनको पता है कि कहां पर गोली मारनी है, उनको ये भी पता है कि तुरंत उसके बाद सरेंडर करना है, नहीं तो पुलिस गोली मार देगी। उनकी चाल ढाल, उनके तरीके, मीडिया का इस्तेमाल करना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिससे ये प्रथम दृष्टा प्रूफ होता है कि ये एक बड़ी साजिश थी, इसके पीछे बड़ा ऑपरेशन था और उन तमाम जानकारियों को पुलिस जुटाना चाहती है। धीरे धीरे पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर बढ़ रही है। इस वक्त बिल्कुल शिवम, आपके पास वापस लौटूंगी। वो आप देखेंगे तो देखिए एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। मैं आपको विजुअल दिखाऊं, एफएसएल की टीम यहाँ पहुंच चुकी है, एसआईटी आगे बैठी हुई है, एफएसएल की टीम पीछे है। यानी कि अब सीन रिक्रिएशन होने जा रहा है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। देखिए पीछे एफएसएल की टीम जो लखनऊ से आई है, गाड़ी पर भी लिखा हुआ है एफएसएल, वो यहाँ पर हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 जो जहां पर घटना स्थल है वहां पर पहुंच चुकी है। यानी कि अब से महज कुछ मिनटों में यहां पर सीन रिक्रिएशन होगा, उसके जरिए जो भौतिक साक्ष्य हैं उनको जुटाया जाएगा और उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। पीछे एक बार मैं आपको दिखा दूं, आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम वाहन है वो भी पहुंचा हुआ, यानी कि अब धीरे धीरे सिलसिला तमाम अधिकारियों का यहां पहुंचने का शुरू हो गया है। जो सामने आप देख रहे हैं एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, जो साक्ष्य है उनको इकट्ठा किया जाएगा। न सिर्फ भौतिक साक्ष्य बल्कि तमाम तरीके की जो जानकारियां हैं उसके आधार पर एफएसएल की टीम और एसआईटी आज पूरी जांच करेगी। सारे इन्फॉर्मेशन को जुटाया जाएगा, एक एक चीज। बिल्कुल शिवम, आपके पास वापस लौटूंगी। सर्वेश भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, अभी आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है? हालांकि शिवम ने बताया है कि एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है, एसटीएफ की टीम, एसआईटी की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। अब जो सीन है वो रिक्रिएशन किया जाएगा। आपके पास अभी क्या जानकारी सर्वेश? देखिए, निश्चित तौर पर मैं भी ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर मौजूद हूँ और यहीं पर सीन का रिक्रिएशन किया जाना है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं कि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और लखनऊ से एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ एसआईटी के अफसर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ग्राउंड पर बाइक मैं दिखाऊंगा कि बाइक भी यहाँ पर रखी गई है। जिस तरह से उस दिन सीन थी, यहाँ पर बाइक खड़ी थी तो और वो बाइक को भी यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है और एसओजी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और तमाम अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए एक घेरा भी बनाया जाता है, जो सुरक्षा घेरा, वो भी यहाँ पर बनाए जाने की तैयारी की जा रही है और सब कुछ तैयारियां यहाँ पर अब पूरी की जा रही हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और उसके बाद ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर घटना के दिन यहाँ पर किस तरह से प्रिजन वैन से उतारकर माफिया अतीक अहमद और अशरफ को अंदर की तरफ मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और किस तरह से हमलावर यहाँ पर जो मीडिया कर्मी की भेष में आए थे, हुलिया बनाकर आए थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने किस तरह से घटना को अंजाम दिया था। तो ये यहाँ पर साफ तौर पर अभी थोड़ी देर में सीन को क्रिएट किया जाएगा और सीन क्रिएट करने का मकसद जो होता है ताकि जो उच्च अधिकारी हैं, जो विवेचना की जा रही है, उसमें इस बात को शामिल किया जा सके कि आखिर घटना कैसे हुई थी और उसको विवेचना में शामिल करने के लिए ही। और मैं आपको दिखाऊंगा गेट पे एसआईटी के जो अध्यक्ष यहाँ पर हैं वो एसीपी क्राइम सतीश चंद्र मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरे अधिकारी हैं इसमें एसीपी सत्येंद्र पी तिवारी गेट पर वो भी मौजूद हैं और क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर हैं ओम प्रकाश वो भी मौजूद हैं। तो तीनों अधिकारी फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एसआईटी की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में सीन को रिक्रिएट करेगी और ये जानने की कोशिश, समझने की कोशिश करेगी कि आखिर किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। तो वो यहाँ पर एक बार सीन का रिक्रिएशन यहाँ पर कराया जाना है, उसको लेकर यहाँ पर सभी तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर मेजरमेंट भी कराया जाएगा और एसआईटी को जो ये रिपोर्ट देनी है, जो जांच कर रही है एसआईटी, तो एसआईटी इन तमाम तथ्यों को जो यहाँ पर आज सामने आएंगे उसको यहाँ शामिल करेगी। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएं, यहाँ पर एक बाइक भी गिराई गई है। ये हमलावर की बाइक थी कि जो कि यहाँ पर घटना के बाद गिर गई थी, तो वो अभी से यहाँ पर गिरा कर रखी गई थी। और ये आप देखिए सफेद शर्ट में हाफ शर्ट पहने हुए सतीश चंद्र यहाँ पर है, एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र जी ही इस पूरी एसआईटी टीम को लीड कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ये जांच आगे बढ़ रही है और फॉरेंसिक
लेबोरेटरी लखनऊ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। गाड़ी गेट नंबर 2 के बाहर रुकी है और वहां से निकलकर अब टीम के सदस्य थोड़ी देर में यहां अंदर पहुंचेंगे और जो यहां पर स्थान था, जिस स्थान पर यह घटना हुई थी, यानी वहीं पर पहुंचने के बाद इस घटना का सीन वो रिक्रिएशन किया जाएगा और तमाम जो एविडेंसेज हैं जिस तरह से कलेक्ट किया गया था वो सब कुछ यहाँ पर किया जाएगा। तो फॉरेंसिक टीम के सदस्य भी वो अपनी गाड़ियों से नीचे उतर चुके हैं और एसआईटी की टीम उन्हें असिस्ट कर रही है और इसके साथ ही साथ जो एडीसीपी क्राइम है सतीशन वो अंदर है, वो कुछ क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा ताकि घटना किस तरह से हुई थी, हमलावर किस ओर से आए थे और कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, किस तरह से गोलियां मारी गई थी, ये कुछ यहाँ पर पता लगे। और गोलियां मारने की बात अगर करें तो अतीक अहमद और अशरफ को कई गोलियां लगी थी। 8 गोली अतीक को लगी थी, अतीक अहमद को, और 5 गोली अशरफ को लगी थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो जानकारी है, यहाँ पर 8 गोलियां चली थी। तो इस तरह से आप समझिए कि यहाँ पर उसका भी यहाँ पर सीन का कैसे रिक्रिएशन करेगी, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो गोली को लेकर किस तरह से यहाँ पर सीन किया जाएगा और आगे जो है इसको कैसे जानकारी जुटाई जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और ये माना जा रहा था, ये कयास लगाया जा रहा था कि एसआईटी गठन के बाद, चूंकि जब आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में 23 अप्रैल तक के लिए लिया गया है, तो उसके बाद क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया जाना था और ये बात पहले से तय थी। लेकिन आज का दिन ये तय किया गया है। आज ही यहाँ पर एसआईटी पहले आई थी, यहाँ से वापस गई, अपनी तैयारी की, तैयारी के बाद दोबारा यहाँ पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची है। इस बीच यहाँ पर न्यायिक आयोग की भी टीम यहाँ पहुंची थी। न्यायिक आयोग के अफसरों ने यहाँ पर जांच पड़ताल की है, तमाम तथ्यों को जाना है और उसके बाद यहाँ से न्यायिक आयोग की टीम गई है और उसके बाद एसआईटी यहाँ पर पहुंची है और फॉरेंसिक टीम लखनऊ के से टीम यहाँ पहुंची और सीन को रिक्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी ताकि आसानी से समझा जा सके। और अब जो यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी यहाँ पर अंदर आने की आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ इस मामले में पूरी जो कार्रवाई है वो थोड़ी देर में देखने को मिलेगी कि किस तरह से ये घटना हुई थी और उसके बारे में आगे की जो जानकारी है वो यहाँ पर एसआईटी के अफसर देंगे। तो सत्येंद्र तिवारी जो एसआईटी टीम के दूसरे महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं और वो अंदर अब मेडिकल इमरजेंसी जहां है उस तरफ गए हैं। तो यहाँ पर तमाम जो अफसर है, आला अफसर हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और लग रहा है कि किसी खास व्यक्ति का इंतजार हो रहा है जिसकी वजह से अभी यहाँ पर सीन का रिक्रिएशन नहीं शुरू हुआ है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बिल्कुल सर्वेश आपके पास वापस लौटूंगी। शिवम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवम आप भी बताइए, क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या लगता है कितना और वक्त लगेगा जब क्राइम सीन को रिक्रिएशन किया जाएगा, क्योंकि तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है, मुआयना किया जा रहा है और अब से कुछ देर में 4 से 5 मिनट बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके पहले की जो तैयारियां होती हैं उनको पूरा किया जा रहा है। जिस तरीके से बाइक गिरी थी, वो बाइक कहां पर, वो आरोपी कहां से उतर कर आए थे, प्रिजन वैन कहां पर खड़ी हुई थी, एक एक छोटी छोटी चीजों को माइन्यूटली यहाँ पर नोट किया जा रहा है कि किस तरीके से उस दिन का माहौल था, कैसे उनको अंदर लेकर गए थे। जैसे ही उनको गोली लगी उसके बाद आरोपी कहां पर दबोचे गए। जो लोग सिविल ड्रेस में एसआईटी के एफएसएल के लोग आप सामने देख ही रहे होंगे, हाथों में दस्तावेज हैं, एक एक चीज जो पहले मेजर की गई, जो पहले घटना स्थल से साक्ष्य और सबूत जुटाए गए थे उनको भी लाया गया है। उनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। और देखिए सामने आप सिविल ड्रेस में जो कर्मी हैं वो अंदर जाकर पूरा मौका मुआयना कर आए हैं। हर चीज को वैसे ही किया गया है जो उस दिन थी, ताकि जो सीन रिक्रिएशन हो बिल्कुल ओरिजिनल हो और उसके आधार पर ये साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य जुटाए जाएं जो जांच में आगे न सिर्फ मदद करेंगे बल्कि जो रिपोर्ट्स बनेंगी उसके एक अहम पहलू होते हैं, अहम तथ्य होते हैं। कुछ उसी तरीके का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, उस टाइप से ही जो उस दिन जब रात को घटनाक्रम हुआ था, जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके के सामान थी, चीजें थी, जैसे जैसे ये घटना आगे बढ़ी थी बिल्कुल वैसे ही उसको दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा। और कुछ वैसी ही तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। इस वक्त जो एडीसीपी क्राइम है, बड़े अधिकारी हैं, वो पहले सब चीजें एसआईटी और एफएसएल की टीम को ब्रीफ कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं ताकि जो सीन रिक्रिएशन के पहले की जो पेचीदगियां हैं उनको समझ लिया जाए, उनको पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाए। और जैसे ये सब चीजें पूरी टीम को समझा दी जाएंगी, समझ जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल कर लिया जाएगा। उसके बाद सीन रिक्रिएशन का वो दौर शुरू हो जाएगा। और अब आप मौका पर देखिए तो एक बार फिर अधिकारियों की आमद शुरू हो गई है। अब यहाँ पर
ज्वाइंट सीपी भी पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे लगातार अधिकारियों का यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो लोग इस पूरे मामले में अतीक और अशरफ के साथ थे उस दिन, जो पुलिसकर्मी थे, उनसे भी इंफॉर्मेशन ली गई है। उनको भी कुछ लोगों को बुलाया गया है। एसएचओ धूमनगंज है, वो भी आप देख रहे हैं किस तरीके से सब चीजों को बता रहे हैं। एफएसएल की टीम के साथ साथ आप सिविल ड्रेस में देखिए तो तमाम पुलिसकर्मी, एसटीएफ बिल्कुल शिवम, आपके पास वापस लौटूंगी। सर्वेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अशरफ पर गोलियां चलाई गई हैं उसके बाद तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, जिसके जवाब जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि अब बात गोगी गैंग की आ रही है, सुंदर भाटी गैंग की आ रही है, गुड्डू मुस्लिम की बात आ रही है, हैंडलर की बात आ रही है। तो इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना एक चुनौती भी नजर आ रही है पुलिस प्रशासन के सामने, क्योंकि आप प्रयागराज से हैं, आप एक हर बातों को बड़ी बारीकी से समझाते हैं और बताते भी हैं। क्योंकि उस दिन एक और तस्वीर वायरल हुई थी, सर्वेश आपको भी याद है, जब अतीक गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो अपने बाइक तरफ देखता है और लगता यही है कि वो किसी को इशारा कर रहा है। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक संकेत देती है किसी चीज को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कुछ एंगल जरूर है, क्योंकि जो हमलावर हैं वो ऐसे बैकग्राउंड के नहीं है कि उनकी सीधे तौर पर अतीक अहमद और अशरफ से कोई दुश्मनी रही हो पहले की, जिसकी वजह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं कि वो बड़े माफिया बनना चाहते थे, इसकी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ये बात भी जांच के अफसरों को गले नहीं उतर रही है। और खास बात यह है कि जिस तरह से के वेपन इस्तेमाल किए गए, चिगाना की पिस्टल, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इतने महंगे वेपन को कैसे इस्तेमाल किया गया। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस बात को बल दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताया कि माफिया अतीक अहमद जब वैन से उतरा था तो उसके बाद उसने किसी को इशारा किया था, आखिर वो इशारा किसे किया था, जांच एजेंसियों के लिए भी ये जांच का विषय है। और इसके साथ ही साथ इस पूरे हत्याकांड में जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, वो नाम भी जो है माफियाओं के, उसमें अब ये तय करना होगा कि आखिर इसके पीछे हैंडलर कौन है, मॉड्यूल किसने सेट किया और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे मोटिव क्या थे। तो इन तमाम सवालों के ही अब जांच एजेंसियों को जवाब तलाशने हैं और उसी की कोशिश की जा रही है। और ये जो क्राइम सीन आज रिक्रिएट किया जा रहा है, ये जांच का ही एक हिस्सा है कि आखिर कैसे ये घटना अंजाम दी गई, कितनी सरलता से, क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग की गई थी, हमलावरों द्वारा रेकी की गई थी। ये तमाम जो सवाल हैं उनका पता लगाने के लिए ही ये एक्सरसाइज पुलिस करती है, अपनी विवेचना में शामिल करती है। और अब यहाँ पर जब ये हो जाएगा रिक्रिएशन, तो इसे एसआईटी अपनी जांच में भी शामिल कर लेगी। और इसके साथ साथ जो तमाम अफसर इस जांच को कर रहे हैं वो भी ये आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि मौके पर वो नहीं थे। तो ऐसे में उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है जो कि मौके पर उस दिन थे, जो माफिया अतीक अहमद और अशरफ को यहाँ पर लाए थे मेडिकल कराने के लिए। तो वो तमाम लोग भी इसमें शामिल रहेंगे। और इसके साथ ही साथ इस मामले में ये भी देखा जाएगा कि आखिर किस तरह से हमलावर यहाँ पर आए थे, कितनी देर में उन्होंने घटना को अंजाम दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम को बताने के लिए ये सीन का रिक्रिएशन यहाँ पर किया जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है इन आरोपियों के बैकग्राउंड की या उनके किसी गैंग से कनेक्शन की, तो ये जांच का विषय है। फिलहाल अभी आरोपियों ने ये राज एसआईटी के सामने बहुत कुछ नहीं उगले हैं, लेकिन जितना उन्होंने बताया है उसको भी विवेचना में शामिल करते हुए एसआईटी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। क्योंकि 4 दिन के रिमांड पर है, बिल्कुल सर्वेश, क्योंकि 4 दिन के रिमांड पर है और 4 दिन में ही सभी सवालों के जवाब लेना है। हालांकि ये भी है कि आगे भी ये रिमांड हो सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जो घटनाक्रम 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे घटी है, उसके बाद सभी सवालों के जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं जो कड़ियों को कड़िए से जोड़ रहे हैं कि आखिरकार कनेक्शन कैसे सामने आया है। क्योंकि ये भी बात सामने आ रही थी, काफी दिन से रेकी भी कर रहे थे। शिवम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शिवम, क्योंकि आप भी काफी दिन से प्रयागराज में हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एक एक तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, क्योंकि अब ये बात भी सामने आ रही है कि जो ये 3 हमलावर हैं वो कई दिन से रेकी कर रहे थे, वो मौके की तलाश में थे। जब उन्हें मौका मिलेगा तब वो अतीक अशरफ पर गोलियां बरसाएंगे। पहली बात ये, दूसरी बात ये कि वो बड़े माफिया बनना चाहते थे, तीसरी बात ये भी सामने निकल कर आई है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनना चाहते थे और जेल में ही मर्डर करना चाहते थे, ये भी बात सामने निकल कर आई। तो कई ऐसे सवाल सामने बार बार आ रहे हैं। शिवम,
पैसा लेते जाओ पैसा। देखिए बिल्कुल ये बहुत शुरुआती जांच के बाद की बातें हैं। इनके बयानों पर पुलिस और जो एसआईटी है वो भी अभी बिलीव नहीं कर रही है। तो पहले और दूसरे दिनों में जो इन्होंने बयान दिए हैं उसके बाद आखिर कैसे भरोसा कर लिया जाए, क्योंकि इनके बयान भी बदल रहे हैं, नए नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। क्या ये लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहते थे या ये भी एक इनकी साजिश है? क्या ये सिर्फ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए किलिंग कर दी, यानी कि पैसे के लिए किलिंग कर दी? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेता सफेद पोस्ट व्यक्ति है? ये तमाम चीजें जब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी तब जाकर समझा जाएगा कि आखिर ये सच क्या बोल रहे हैं, झूठ क्या बोल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, निश्चित तौर पर ये तो सवाल ही नहीं उठता कि बिना रेकी के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए, क्योंकि कोई रैंडम व्यक्ति आकर उसको पता नहीं होता कि कब पुलिस, यहां तक कि मीडिया को जानकारी नहीं होती है कि कब पुलिस अतीक और अशरफ का मूवमेंट कराएगी। अब आप सोचिए ऐसे में ये आरोपी अचानक से मर्डर या अतीक और अशरफ को नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलाका भी, जिस इलाके में हम इस वक्त खड़े हैं, कॉलवन हॉस्पिटल, ये इलाका काटजू ये रोड है और इस इलाके को अतीक का इलाका कहा जाता है। ऐसे में ये आरोपी प्रयागराज रेलवे स्टेशन जो जंक्शन है वहां पर रुके हुए थे, लगातार रेकी कर रहे थे। इससे पहले भी जो हमारे सूत्र है वो बताते हैं इन्होंने एक बार शूट आउट का अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे इसलिए जो तीसरा इनका साथी था वो मौके पर नहीं पहुंच पाया और उन्होंने उस दिन को टाल दिया। जिस दिन उन्होंने मर्डर किया है उस दिन भी ये बात सामने नहीं आई है कि ये ले जाते वक्त मारना चाहते थे या लाते वक्त, जब ये हॉस्पिटल से दोनों अतीक और अशरफ का मेडिकल हो जाता उसके बाद मारते। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच लगातार जारी है। जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की बात इस पूरे मामले में आ रही है, इन आरोपियों ने अभी उसका नाम लिया है। आपने एक बात कही है शिवम, अभी आपने एक बात बताई है कि जहां पर अभी आप मौजूद हैं ये अतीक का इलाका है, यानी कि जब अतीक का इलाका है और जो हमलावर तीनों आए हुए थे, यानी उन्हें पहले से हर चीजें पता थी कि कैसे कब क्या करना है। बकायदा वो ट्रेनिंग लेकर आए थे, जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते, हमला करते और भागते नहीं, वो वहीं पर सरेंडर कर सकते हैं, कर दिया उन्होंने। तो तमाम ऐसे सवाल है जिसके जवाब जाना बेहद जरूरी है। शिवम आप भी, सर्वेश आप भी बने रहेगा। तो देखिए लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं और शिवम भी हमारे साथ है, सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम भी लगातार ये बता रहे थे कि जहां पर ये मौजूद है वो जो एरिया है वो अतीक का एरिया कहा जाता है, यानी कि जो वहां पर मौजूद है उनको पता रही होंगी सारी बात और जो हमलावर हैं उनको भी पहले से ये इंडिकेशन मिल गया होगा कि अतीक अशरफ अब बाहर की तरफ आ रहे हैं, अब उन्हें कैसे हमला करना है ये पहले से सब कुछ प्लानिंग थी, क्योंकि उन्हें यह भी बात पता थी कि जब अतीक अशरफ बाहर निकलेंगे तो मीडिया का जमावड़ा वहां पर पहुंचेगा, सवाल जवाब होंगे और इसी के दौरान मौका मिलेगा और फिर अपना काम कर देंगे। क्यों शिवम, बात ऐसी ही सामने नजर आ रही थी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल इसकी और सामने आप देखिए वो विजुअल देखिए, जब सीन रिक्रिएशन का काम अब शुरू हो गया है। बेहद आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले बता दूं कि अब तैयारी करके आपस में चर्चा करके सीन रिक्रिएशन होने की शुरुआत हो गई है और कुछ इस तरीके से अधिकारियों का मूवमेंट हुआ है, बाइक के पास चर्चा की जा रही है। दूसरा, अतीक का ये इलाका है, अतीक के इस इलाके में उसके बहुत शुभचिंतक हैं। यही एक वजह है कि जो तीनों आरोपी हैं इनको यहाँ पर लाया नहीं जा गया है। सुरक्षा एक बड़ा पहलू है और इसीलिए इन तीनों आरोपियों को यहाँ पर लाया नहीं गया। उन्होंने प्रॉपर रैकी की थी और देखिए ट्रेनिंग की बात करें, उनकी एक्सपर्टीज की बात करें, जिस तरीके से वो तीनों आरोपी आते हैं और पहली गोली सिर में मारते हैं, उसके बाद हृदय पे मारते हैं अतीक के, इससे ये प्रूफ तो निश्चित तौर पर हो जाता है कि वो ट्रेन थे। उनको पता था कि अगर एक गोली भी लगेगी तो उसको कहां पर मारना है। दूसरी बड़ी बात कि इस पूरे मामले में उनकी चाल डाल देखिए, जब वो अतीक और अशरफ गिर जाते हैं उसके बाद भी इतनी पुलिस फोर्स मीडिया होने के बाद भी वो लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं और उसके बाद का अगर आप फुटेज देखेंगे बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो दोनों हथियार रखकर सरेंडर सरेंडर चिल्लाते हुए हाथ ऊपर कर देते हैं, यानी कि ट्रेनिंग दी गई थी। और वो विजुअल देखिए आप जिसमें एफएसएल और एसआईटी सीन रिक्रिएशन कर रही है, एडीसीपी क्राइम उनको डायरेक्ट कर रहे हैं और अब महज कुछ सेकंड्स में यहां तक कि अब चीजें शुरू हो गई हैं। देखिए कैसे करके वो लोग पीछे खड़े कर दिए गए हैं और अब हाथ पकड़कर कैसे उनको लाया जा रहा था ये बताया जा रहा है। अधिकारी एक दूसरे को इंगित कर रहे हैं कि ये 3 लोग आएंगे, तय कर लिए गए कौन इसमें से। सामने रेड शर्ट में वो जवान जो उस वक्त अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात था वो भी आपको दिख रहा है, उसको खड़ा किया गया है ताकि वो बेहतर तरीके से चीजों को एलाबोरेट कर पाए, समझा पाए कि हाँ ये चीजें हुई थी। तो कुछ इस तरीके का लम्हा इस वक्त यहाँ पर है कि उस दिन रात को 10 बजे के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां से हुआ, ये तमाम सवाल का जवाब जानने के लिए
SIT FSL यहाँ पर वो पूरा सीन रिक्रिएशन कर रही है। जो बाइक्स है जिनको आज इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी नंबर प्लेट अगर आप देखेंगे तो उनको व्हाइट कर दिया गया है ताकि जो विजुअल्स आ रहे हैं और जो शिवम, ये फोटोज तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे किस